बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज मंथली क्लोजिंग थी मार्केट ने अच्छा डिप लगाया। डिप लगाने के बाद हमने बाय किया और फिर स्कैल्पिंग सेल करते रहे। तो अब इस वक्त H1 का टाइम फ्रेम है, तो 1 2 3 4 4 घंटे हो गए मार्केट एक ही जगह पर रुकी हुई है। जो इम्पैक्ट था वो ख़त्म हो गया। न्यूज़ भी थी गालबन आज US सेशन में, तो उसका भी इम्पैक्ट लिया। तो अब सिचुएशन बड़ा टाइम फ्रेम है, वहाँ जाके सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। H4 में चले जाते हैं। अच्छा, H4 में ये देखें, मैंने टॉप से 3500 से जो मार्केट डाउन आई वहाँ तक ये फैबो लगाई हुई है। तो अब इसको थोड़ा चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए कि मार्केट एक बार तो तकरीबन 50 तो नहीं, 50 से कम, 50 बनता है 79 के ऊपर, और ये तकरीबन 69 $10 पहले ही डाउन आई 50% रिट्रेसमेंट से। क्योंकि डाउन आई है तो इसकी भी तो अप साइड में रिट्रेसमेंट देनी होगी ना, 60% या 50 या 38 सो ऑन जो भी है। तो आज इस वक्त ये क्लोजिंग दे रही है 23% ऑफ एबो के नीचे। आपको दिख रहा है ये चीज़, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं। H4 का टाइम फ्रेम है, तो अगर आज 23% ऑफ एबो के नीचे बॉडी देने में कामयाब रही मार्केट, क्लोजिंग देने में कामयाब रही, तो ये लेवल कौन सा है 3317। तो इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है बॉडी, तो कल मार्केट बेरिश रह सकती है और हो सकता है आइंदा चंद दिनों तक भी बेरिश रह जाए, क्योंकि मंथ को नीचे क्लोज कर रही है। तो कल एक नया मंथ शुरू होगा। तो देखें, बॉडी तो ठीक है अपनी जगह होती है, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत विक तो बनाएगी ना। तो विक बनाने के लिए क्या होगा, मंथली कैंडल पहले डाउन आएगी, डाउन आने के बाद फिर जब वो ऊपर जाती है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे विक बन जाती है। मंथली कैंडल में चले जाएं, ये फैबो हटा देते हैं। फैबो को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। फैबो हट गई है, तो इसके ऊपर भी अच्छी विक है मंथली कैंडल के और नीचे भी अच्छी विक है। सही जी। तो पीछे जो उससे पीछे वाली है मार्च की, तो उसकी ऊपर नीचे विक नहीं है। तो नेक्स्ट कैंडल ने आके उसको रिट्रेस किया, उसकी विक बनाई दूसरे अल्फाज में। तो मंथली में आमतौर पर नीचे विक कुछ ना कुछ तो है ही, और कुछ कैंडल्स में नहीं भी है। तो अगर ये विक बनाएगी तो इसको लाजमी तौर पर डाउन आना पड़ेगा। वीकली कैंडल को देखें, तो वीकली कल भी मैंने यही बात बताई थी कि कम से कम ये 10 के मूविंग एवरेज को तो टैप करना चाहिए मार्केट को। अगर इसने ऊपर भी जाना है 3100 3840 राउंड अबाउट, इस एरिया तक मार्केट को नीचे आना चाहिए। अब डेली में चले जाते हैं, तो डेली में 2308 के ऊपर ठहरी हुई है मार्केट, नीचे विक दी हुई है। तो एक चीज़ मैंने कल भी बताई थी, ये देखिए ना बड़ी खूबसूरती के साथ मार्केट ने 3266 1 2 3 4 5 6 7 डेज हो गए हैं मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया अपना। हाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बना रही है, लेकिन लो के ऊपर एक स्ट्रांग सपोर्ट समझ लें इसको 66 68। आज भी हमारा 6871 ये हमारा बाय जोन था, यहाँ से हमने बाय किया था। तो जिस दिन 66 ब्रेक हुआ तो उस दिन मार्केट खासी डाउन आ सकती है। तो ये देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इस एरिया को छोड़ना चाहिए। ये देखें ना, आपने गौर से देखा होगा कि मार्केट हमेशा जो बॉडी है वो 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर रख रही है। क्लोजिंग 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर ही जाके दे रही है मार्केट। तो बेहतर है कि अगर आज की क्लोजिंग 10 के मूविंग एवरेज के नीचे देती है तो कल पॉसिबल है, कल मेरे ख्याल में 66 से हमें बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 टाइम बाय कर चुके हैं।
तो 5th टाइम जब बाय करेंगे तो फंस जाएंगे, ये यकीनी बात है। तो अब इस एरिया से बाय नहीं करेंगे, बल्कि मार्केट को नीचे गिरने देंगे, और जो मेन जोन है हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, तो वहीं से इंशाल्लाह हम बाय की एंट्री लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे डार्ट लगे हुए हैं इसको कहते हैं पैराबोलिक SAR। अच्छा जी, पैराबोलिक SAR, चलो ये भी एक इंडिकेटर है, डिस्कस कर लेते हैं। जब ये ऊपर लगते हैं तो मार्केट डाउन आती है, जब ये डाउनवर्ड लगते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। ऐसे ही है, प्रीवियस देखिए आप, नीचे लगे हुए मार्केट ऊपर है, तो इस जगह ऊपर लगे हुए मार्केट डाउन है, डाउन में लगे हुए तो मार्केट ऊपर है, ऊपर लगे हैं तो मार्केट नीचे है। ये देखें, टॉप के ऊपर बने तो मार्केट को नीचे पुश किया, टॉप के ऊपर लगे मार्केट को नीचे पुश किया, नीचे लगे मार्केट को ऊपर पुश किया। ऐसे ही है ना, ये देखें पैराबोलिक SAR। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको कई दिनों से देख रहा हूँ, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, कोई बात नहीं, आप इंजॉय करें वीडियो। देखें, इस जगह पर पैराबोलिक SAR था ना, तो आज मार्केट ने उसको जैसे ही नीचे टैप किया है, तो अब पैराबोलिक SAR ये ऊपर शिफ्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर पैराबोलिक SAR ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो इट मीन मार्केट की जो नेक्स्ट चंद कैंडल्स बनेंगी, फ्यू कैंडल्स बनेंगी, वो रेड बन सकती हैं डेली के हवाले से। यानी अगले कई दिन जो डेली का टाइम फ्रेम है वो रेड रहेगा, और हर दिन की कैंडल रेड रहेगी और वो डाउन आती रहेगी। ये एज पर इंडिकेटर, टेक्निकल तो नहीं मैं कहूँगा, एज पर इंडिकेटर। देखिए, आप जितना पीछे मर्जी चले जाएं, स्क्रॉल करें, ये 2024 है, इससे मज़ीद पीछे चले, जहाँ मर्जी चले जाएं, टॉप पर है तो मार्केट नीचे है, नीचे है तो मार्केट टॉप पर है। हालांकि डेली का टाइम फ्रेम है ये। देखिए, ऊपर टॉप पर बने तो मार्केट को नीचे पुश किया, तो नीचे लगे हुए हैं तो मार्केट को ऊपर पुश किया। तो जहाँ भी आप देखेंगे तो ये आपको यही चीज़ बता रहे हैं। ये चेक करें, नीचे हैं तो मार्केट ऊपर है, ऊपर है तो मार्केट नीचे है, ये चेक कीजिए। तो अब अगर पैराबोलिक SAR ऊपर ला गया है, तो एक चीज़ वाज़े है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि मार्केट एक ही बार में यहाँ तक चली जाए, 3500, पूरे 3500 के ऊपर लगा है, तो यहाँ जाएगी तब ये नीचे शिफ्ट होगा। ये शिफ्ट उस वक्त होता है जब बॉडी इसको टैप करती है, मार्केट की विक इसको टैप करती है, तब ये नीचे शिफ्ट होता है। तो अगर इसको आप कहें जी ये नीचे शिफ्ट हो जाए, मार्केट ऊपर चली जाए, तो उसके लिए सबसे पहले मार्केट को इस डॉट को टैप करना पड़ेगा। वो पड़ा है 3500 के ऊपर, 3500 के ऊपर, इतना तो पॉसिबल नहीं है। $200। अच्छा जी, तो इसका तरीकाकार क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये ग्रेजुअली नीचे शिफ्ट होते जाएंगे, ऐसे ऐसे नीचे शिफ्ट होते जाएंगे, ये भी नीचे शिफ्ट होते जाएंगे। तो एक कैंडल ऐसी बनेगी जो ये कैंडल के करीब तरीन पहुंच जाएंगे, तो फिर वो कैंडल विक लगा के उसको टैप करेगी, ये SAR नीचे आ जाएंगे और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। H4 में चेक करते हैं, देखिए ऊपर हैं तो यहाँ ज़रा बराबर बचे हैं, लेकिन अगर ये टैप हो जाते तो SAR नीचे आ जाते, मार्केट ऊपर चली जाती। तो बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं। चेक कीजिए, आप चेक करें, आप भी पैराबोलिक SAR लगाएं इंडिकेटर इधर MT45 में, और उनको आप बैक टेस्टिंग करें, ये चेक करें ब्यूटीफुल तरीके से। तो ये देखें ना, स्टेप बाय स्टेप पैराबोलिक SAR कैंडल के करीब जाते जाते हैं, ऊपर जाते हुए। तो एक वक्त तो होता है कि वो कैंडल के बिल्कुल करीब तरीन पहुंच जाते हैं, कैंडल उसको विक लगाती है, और फिर पैराबोलिक SAR का डॉट ऊपर चला जाता है, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। ये चेक कीजिए आप, सही, ये चेक करें आप। तो अब सिचुएशन ये है, हाँ जी, अगर H4 में शिफ्ट होना है ट्रेंड, तो H4 में भी ट्रेंड शिफ्ट करने के लिए 73 यानी सॉरी 38-37 तक जाना होगा। जब ये नीचे शिफ्ट होंगे तो मार्केट फिर ऊपरी ओर जाने की कोशिश करेगी। बहरहाल ये एक इंडिकेटर है। तो मार्केट आज तकरीबन इसने सपोर्ट ली है इसकी, ये 100 का मूविंग एवरेज है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है।
तो इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन ऊपर 50 का मूविंग एवरेज है, 50 का मूविंग एवरेज को नीचे प्रेस कर रहा है। तो यहाँ अब कशमकश है इसकी। तो अगर मार्केट 50 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो फिर साफ ज़ाहिर है नेक्स्ट टारगेट फिर ये 100 का मूविंग एवरेज रह सकता है, लेकिन यहाँ बाय नहीं करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, इसको 5वीं दफ़ा हम 5th टाइम बाय नहीं करेंगे इधर से। कम से कम मैं नहीं कराऊंगा, मैं बैठा रहूँगा, देखता रहूँगा मार्केट को, जहाँ जाती है जाए पड़ी, कोई इशू नहीं है। तो अब वही सिचुएशन बन रही है डेली में। तो डेली का ऊपर चला गया है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, और वो ग्रेजुअली नीचे आते जाएंगे तो फिर टैब होगा। तो बहरहाल ये एक अलग चीज़ है। इधर आ जाते हैं, क्या नाम है इसका, ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू में ये देखें, ये हमारा सेल जोन है 17 से 24 तक का। अभी भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है, खासा टाइम गुजर गया है, तो इट मीन मार्केट ये नीचे आ रही है। तो बाय क्या बनेगा इधर से, बाइंग एरिया 84 से 88 तक, ये बाय जोन बनेगा हमारा। तो यहाँ तक आती है तो रिस्की बाय हो सकती है, स्कैल्पिंग रिस्की बाय विद एसएल, तो आप ये कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर मार्केट हमारे बाय जोन को ब्रेक करते हुए नीचे आती है तो कहाँ तक आ सकती है, एक्सटेंशन लगा लें। ये मार्केट का टॉप है, ये बॉटम है, बॉटम के बाद फिर मार्केट ने एक टॉप बनाया। तो ये 53, 49 और 45, ये 3245 से 53 तक, तो ये एक जोन बनता है। तो यानी 61, 68 वो ब्रेक हो जाएगा, तो 53 या 45 ये जोन यहाँ तक मार्केट आ सकती है, यहाँ से बाय की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बेहतर है एवरी टॉप सेल किया जाए, प्रॉपर एसएल रखा जाए, लाट छोटी रखी जाए। तो मैं कम से कम फिर इस चीज़ का ज़रूर वेट करूँगा। ये ऑलरेडी डिस्कस है, पहले भी डिस्कस हो चुका है, 3146 से 3190, यानी 3200 राउंड अबाउट आसपास। तो यहाँ से फिर लॉन्ग बाय मार्केट जाएगी और फिर नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है। दोस्तों ये वीडियो है तो इसमें बातें काफ़ी की हमने, इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अल्लाह खैर करे, जो अपडेट होगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा ग्रुप में। इंशाल्लाह मार्केट हमारे जोन्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।